अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप लोग देख रहे हैं सफ़र विद साजिद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में बहुत ही मशहूर जगह है। एम्परर जो बादशाह था, एम्परर हुमायूं के टॉम मकबरे पर आया हूँ मैं घूमने के लिए। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो दिखाया था हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के रोज़े को दिखाया, उनके दरबार में हाज़िरी भी दिया, सलाम भी अर्ज़ किया। और मैंने वादा भी किया था कि अगली वीडियो में मैं एम्परर बादशाह जो है हुमायूं के मकबरे की ज़ियारत कराऊंगा। और तो उसी सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्परर हुमायूं जो बादशाह था उसके मकबरे पर मौजूद हूँ। और ये मकबरा जो है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं, यूरोपियन भी, अमेरिका से भी आते हैं, चीन से, जापान से, हर मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। मैं भी यहाँ पर आज ज़ियारत के लिए आया हुआ हूँ और आप लोगों को अभी दिखाऊंगा यहाँ का म्यूज़ियम जो है। म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं और किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। म्यूज़ियम में ये पूरे जितने लंबाई में ये मौजूद है ये मकबरा, उन सब का वहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है, नक्शा बना के रखा गया है म्यूज़ियम में। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये लड़ने से जब लड़ाई होती थी तो यहाँ से छुप के सब हमला करते थे, ये वो जगह है। और इसके बाहर आप लोग जब देखेंगे, इसके बाहर मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाहर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद है, यहाँ पर सब लोग नमाज़ पढ़ते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे। ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ पर बोर्ड भी दिया गया है, बोर्ड में लिखा गया है कौन सी मस्जिद है और किसके लिए बनाई गई थी। ये सब यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड पर कि चप्पल जूते उतार कर जाइए। यहाँ पर ये देखिए, यह मकबरा, यहाँ पर नाम लिखा गया है किसका मकबरा बनाया गया है। यहाँ आगे चलते हैं हम लोग और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, मुग़ल काल के मकबरे तथा मस्जिद दोनों को लोक साहित्य में अफसर वाला टॉम्ब एंड मस्क्यू, अफसरनामा गुंबद एवं मस्जिद, ये 1566 ईस्वी में ये सब बनाया गया है। और ये हुमायूं का मकबरा, यहाँ लोकेशन बताया गया है आरओ के थ्रू कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है और कहाँ ये। अब हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और किस तरह से ये नक्शा बनाया गया है पूरे हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के रोज़े से लेकर। और ये बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हुमायूं का यही मकबरा है, हुमायूं टॉम्ब यही है। और यहाँ पर ये पूरे नक्शे में ये दिल्ली नेशनल हाईवे है, हाईवे से लेकर पूरा यहाँ पर नक्शे में समझाया गया है कि किस तरह से ये हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर और यहाँ पर महबूब इलाही से लेकर और एम्परर हुमायूं के मकबरे तक किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है नक्शा, और किस तरह से एकदम गोलाई में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई है। ये ऐतिहासिक चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। 1530 ईस्वी में ये बनाया गया ये मकबरा, हुमायूं बादशाह जो था उसका मकबरा। यहाँ पर ताजमहल का भी ऐतिहासिक चीज़ें लिखी गई हैं ऐतिहासिक में, और कुतुब मीनार का भी चर्चा किया गया यहाँ पर। यह नक्शा आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा नक्शा लग रहा है मुझे। और ये देखिए, ये नक्शे के बारे में और ऐतिहासिक चीज़ें जो हुई हैं, अमीर खुसरू और उनके शागिर्द हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के शागिर्द जो हैं अमीर खुसरू, उनके बारे में कुछ लिखा गया। यहाँ कुरान शरीफ की आयत भी लिखी गई हैं। कुरान शरीफ की आयतों को लिखकर और समझाया गया है कि ईश्वर प्रकाश है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक लाइट की तरह है, अल्लाह ताला एक नूर है। ये सब यहाँ पर बताया गया है और कुरान शरीफ की आयतों के द्वारा और अंग्रेज़ी में भी फॉरेनर के लिए अंग्रेज़ी में समझाया गया। ये हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का जो रोज़ा है वो ये वहाँ का ये नक्शा यहाँ बनाया गया है और यहाँ ऐतिहासिक कुछ चीज़ें लिखी गई हैं ये नक्शे में। ये मस्जिद कहाँ है और किस किस का मकबरा यहाँ बनाया गया है, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के शागिर्द कौन हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो। और वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है आज की और इस वीडियो में A to Z सारी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले जो लोग आप नए आए हो मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये आप लोग ऐतिहासिक चीज़ें देखिए और फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत अंदाज में ये डिज़ाइन किया गया, मुझे मेरी आंखें टिक जाती हैं यहाँ पर। ये हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया है किस अंदाज से और किस तरह से बनाया गया है ये भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पर। ईसा खान कौन है उनके बारे में बताया गया है। 1997 से 2003 तक यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें क्या क्या हुआ, वहाँ क्या क्या मॉडिफाई किया गया है, बदलाव क्या क्या किया गया है और निर्माण कार्य जो है फिर से निर्माण क्या क्या किया गया है। यहाँ पार्क बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है फॉरेनर के लिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ये नक्शे में देखिए आप लोग, ये फ़ोटोज़ और नक्शे को द्वारा यहाँ समझाया गया। ये हज़रत निज़ामुद्दीन का शागिर्द हैं अमीर खुसरू आलम अमीर खुसरू के नाम से यहाँ पर कुछ उनकी ऐतिहासिक चीज़ें लगाई गई हैं। और मेरे पीछे आप लोग देखिए ये सब पोस्टर ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर उनके बारे में समझाया गया है और बताया गया है कि कब से कब तक है और किस किस का यहाँ पर हिस्ट्री लिखा गया है किस किस के बारे में। और ज़्यादातर यहाँ पर एम्परर हुमायूं बादशाह हुमायूं के मकबरे के बारे में, हुमायूं के बारे में और अमीर खुसरू के बारे में और जो वहाँ पर दिल्ली के जो मशहूर वली हैं हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब दिखाने वाला हूँ आप लोगों को बादशाह हुमायूं का मकबरा। आप लोग मेरे पीछे देखिए वो मकबरा दिखाई दे रहा है और यहाँ ये देखिए आप लोग बहुत ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और ये मकबरे को देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर ये पानी फुहारा बनाया गया है फॉरेनर के लिए ताकि लोग देखें। यहाँ पर ये देखिए पार्क बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये पार्क में चारों तरफ हरियाली और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और डेली यहाँ पर हज़ारों लोग विज़िट करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं ज़्यादातर। और ये देखिए मेरे पीछे फॉरेनर सब हैं और ये फुहारा देखिए बिल्कुल मकबरे के सामने ही ये फुहारा बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मकबरे के ऊपर छत पर जाऊँगा और वहाँ से भी दिखाऊँगा। ये मेरे पीछे आप लोग एक गेट देखिए, उसी गेट से मैं आया हूँ। यहाँ पर 4 गेट बनाए गए हैं, चारों दिशा में 4 गेट बनाए गए हैं। पूरब में बनाया गया है, पश्चिम में बनाया गया है, उत्तर में बनाया गया है और दक्षिण में बनाया गया है। ये चारों गेटें सेम इसी नक्शे के आधार पर बनाया गया है। जैसे इधर का गेट है सेम जैसे पूरब का गेट है वैसे पश्चिम का गेट है और जैसे उत्तर का गेट है वैसे दक्षिण का गेट है। सब सेम गेट बनाया गया यहाँ पर सामने। और यहाँ पर और भी मकबरे हैं छोटे छोटे और अंदर जो है कब्रें भी बनाए हैं और उस पर कुरानी आयत लिखी हुई है। ये सीढ़ी देखिए आप लोग कितनी ऊंचाई पे है
और ये सीढ़ी चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं चढ़ गया हूँ सीढ़ी पर और आ गया हूँ छत पर। यहाँ से आप लोग ये व्यू देखिए। यहाँ पर ये सब कब्रें हैं और कब्रों के टाइल्स पे लिखा गया है कृपया रोलिंग से दूर रहें। यहाँ पर चेतावनी दिया गया है कि आप लोग जो भी फॉरेनर या विजिटर यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उनसे कहा गया कि आप लोग ये रोलिंग जो बनाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। अभी कैमरा दिखाऊंगा मैं उधर। ये रोलिंग ये बनाया गया, जो इससे मना किया गया कि इससे दूर रहें। हो सकता है कभी आप लोग उसी पर पकड़कर उसको पकड़े तो शायद गिर ना जाए, इसीलिए मना किया गया है। और ये मकबरा देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए आप लोग, उसी सामने वाले गेट से मैं आया हूँ अंदर, और यहाँ से ये खूबसूरत मंजर आप लोग भी देखिए। बहुत ही प्यारा मंजर है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाती है और आँखें एक जगह पर टिक जाती हैं। ये सब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का ये फैज़ान था और उनका करम था। और ये बादशाह भी बहुत मानते थे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को, इसीलिए ये बादशाह का चर्चा। ये देखिए, ये दूसरा गेट है। जैसे सामने जिस गेट से मैं आया था, वही सेम उसका यहाँ पर ये दूसरा गेट भी बनाया गया है। अब ये तीसरा गेट दिखाने वाला हूँ। ये अंदर मैं आ गया हूँ, थोड़ा आप लोगों को ज़ियारत कराता हूँ अंदर से कैसा ये बनाया गया है, नक्शा किस तरह से डिज़ाइन किया गया है अंदर का। और ये कब्र है, देखिए इन कब्रों पर जो है कुरानी आयत लिखी गई हैं। आयतुल कुर्सी लिखा गया यहाँ पर कब्रों पर। और ये अंदर भी बहुत सारी कब्रें हैं। एक रूम में मैं गया, वहाँ पर ये कब्र दिखाया। ये दूसरे में जा रहा हूँ, दूसरे रूम में ये आया। यहाँ पर 2 कब्रें हैं, ये देखिए। यहाँ पर डिज़ाइन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जो हुमायूं का जो कब्र है, वो कब्र बिल्कुल सबसे नज़रबंद करके रखा गया है। वो हमने बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम अंधेरी कोठरी के जैसे रखा गया है अंदर। वो उसमें कोई नहीं जा सकता, उसको बंद करके रखा गया है। ये देखिए, इसमें मैं आया इस कमरे में। यहाँ पर 3 कब्रें हैं और हर कब्र पर जो है आयतुल कुर्सी लिखी गई है, कुरानी आयत लिखी गई हैं। ये सब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की रहमतों और बरकतों का फैज़ान था इन बादशाहों के ऊपर। और ये कब्र इधर है, अंदर जा रहा हूँ। और कब्र ये देखिए, यहाँ पर 2 कब्र यहाँ भी हैं। इसी तरह से कई सारे रूम बनाए गए हैं अंदर मकबरे में, और किसी में 2 कब्र, 3 कब्र, 4 कब्र ऐसे। ये इसमें भी कब्रें हैं। यहाँ पर 3 कब्र है इसमें। आप लोग देखिए वीडियो को, 3 कब्र इसमें भी बनाए गए हैं। और ऊपर जो डिज़ाइन किया गया है गुंबद, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये आप लोग देखिए वीडियो को। फिर मैं बाहर निकल गया। ये जो ढका गया है, इसी में लगता है मुझे कि बादशाह हुमायूं जो था, उसका कब्र नीचे बनाया गया है अंदर, ताकि कोई जा ना सके। और ये मैं आ गया हूँ चौथी गेट के सामने। अभी मैं यहाँ से नीचे उतरने वाला हूँ। ये देखिए, ये चौथा गेट है और ये वहाँ सामने ये मस्जिद दिखाई दे रहा है। और एक मकबरा उधर बनाया गया है नीले गुंबद का। बहुत सारे मकबरे यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जो मकबरा बनाया गया है, वो हुमायूं बादशाह जो था उसका बनाया गया है। यहाँ पर देखिए। और इसी तरह सेम 4 दरवाजे बनाए गए हैं, 4 गेट बड़े बड़े, और सब के सामने ऐसे पतला रास्ता, गार्डन और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगे
और मैं अब यहीं से नीचे उतरने वाला हूँ। सीढ़ी एक गेट यहाँ पर भी है सामने, ये देखिए सब एक सब गेटें बिल्कुल सेम बनाई गई हैं। मैं अब नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी से, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं, 5-6, और मुझे ट्रेन भी पकड़ना है दिल्ली से, हज़रत निज़ामुद्दीन से मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। इसीलिए अब मैं निकल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो किसी दरगाह पे जाए।